आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिज़ल्ट कार्ड बनाना मैं आपको सिखाऊंगा और आगे चल के इस रिज़ल्ट कार्ड के अंदर डाटा जो है उसकी एंट्री और डाटा के ऊपर उसके ज़रूरी फार्मूला और फंक्शंस जो है वो करना सिखाऊंगा। तो एक नई फ़ाइल हमने एक्सेल की अभी खोल ली है। सबसे पहले इसके टॉप के ऊपर इसकी हेडिंग्स जो है वो इसमें हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। ऊपर ये जो जगह मैंने छोड़ी है ये यहाँ पे कोई मोनोग्राम वगैरह हम लगाएंगे, जो भी लगाना होगा इंस्टीट्यूट का। पहली हेडिंग में इंस्टीट्यूट का नाम है, उसके नीचे फाइनल एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट, ये हेडिंग हमने ऐड कर दी है। उससे नीचे स्टूडेंट का डाटा जो है वो शुरू हो रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आएगा, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद पासिंग ईयर लिखेंगे यहाँ पे। अब पहले हम अपने पेज के व्यू को ज़रा देख लेते हैं। पेज का साइज़, इसके मार्जिन्स वगैरह हम सेट कर लेंगे। ये पेज का मैंने एक दफ़ा व्यू चेंज किया है तो हमें यहाँ पे इसकी बॉर्डर लाइन से पता चल रहा है हमारे पेज का साइज़ क्या है। पेज का साइज़ A4 सेट कर लिया है और इसके मार्जिन्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके लेफ़्ट और राइट पे 0.7 का मार्जिन है, ये मार्जिन ठीक है। टॉप और बॉटम के ऊपर इस मार्जिन को हम 0.5 कर लेंगे। अब बाकी डेटे के लिए यहाँ पे हम जगह बना रहे हैं। रोल नंबर इसके आगे आ जाएगा। इसके बाद क्लास आ जाएगी। अपनी इन हेडिंग्स को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पेज के साइज़ के मुताबिक। इन दोनों हेडिंग्स को मर्ज क्रॉस करके इनको सेंटर जस्टिफाई करेंगे। इनके साइज़ को थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये एलिमेंट्री कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसके साइज़ को इसको थोड़ा सा कम करके इसके आगे बेसिकली स्कूल भी हमने लिखना है। एलिमेंट्री कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, और नीचे वाली फाइनल एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट की हेडिंग को अब बड़ा करके इसको को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूंगा मैं। इसको भी बोल्ड कर लेंगे। इन दोनों हेडिंग्स को वर्टिकली सेंटर एडजस्ट कर दिया है ताकि इनके दरमियान गैप जो है वो मुनासिब हो जाए। ऊपर अब हम मोनोग्राम वगैरह यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे कोई भी मोनोग्राम वो यहाँ पे हम इंसर्ट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक मोनोग्राम यहाँ पे इंसर्ट किया है, थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह और इसकी सेटिंग को अकॉर्डिंगली ठीक किया जा सकता है। अब ये जो हमारी हेडिंग्स हैं इनके आगे के जो सेल हैं उनके बॉटम पे हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे और जो भी डाटा स्टूडेंट का इसके ऊपर है वो हम इसको एंटर करेंगे। थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग को ठीक कर लिया है। यहाँ भी बॉटम पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा।
इस हेडिंग के साइज़ को, जो भी यहाँ पे डाटा होगा उस सारे का साइज़ हमने 12 कर दिया है। अब इसके नीचे वो टेबल अभी बनाएंगे जिसके अंदर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज वगैरह उनकी तफसील आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट्स इसके नीचे लिखेंगे हम। उसके बाद जो हमारा कॉलम है वो टोटल मार्क्स का होगा, हर सब्जेक्ट के आगे उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो भी बच्चे ने या स्टूडेंट ने लिए हैं वो आगे आ जाएंगे। इन तमाम मार्क्स की जो परसेंटेज है वो आगे आ जाएगी। और आखिर में जो भी ग्रेडिंग इस सब्जेक्ट में बनती है वो इसके आगे आ जाएगी। ये नीचे सब्जेक्ट्स जो है इनको टाइप कर रहे हैं हम। अब इन तमाम सेल्स को मर्ज क्रॉस कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ भी दो दो कॉलम्स को मर्ज क्रॉस करके सिंगल कॉलम में इसको तब्दील कर लिया है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स दोनों के लिए। अब इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया है। इसकी जो हेडिंग रो है उसको जस्टिफाई सेंटर करके उसको बोल्ड कर देंगे। इसके बाद कुछ डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे। इसके बाद आउट ऑफ यानी कितने टोटल नंबर्स में से ये नंबर लिए हैं इस कैंडिडेट ने, वो इसके आगे आएंगे। और उसके बाद ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी जो टोटल मार्क्स में कैंडिडेट ने अचीव की है। और उसके बाद जो ओवरऑल ग्रेड है वो यहाँ पे उसके आगे आ जाएगा। और आखिर में हम रिज़ल्ट में बताएंगे कि क्या इस रिज़ल्ट के मुताबिक कैंडिडेट पास हुआ है या फेल हो गया है, और इसको प्रमोटेड टू क्लास यानी किस क्लास में अभी प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे डाटा डालने के लिए इन तमाम सेल्स में इसके बॉटम के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे और जो मतलूबा डाटा है वो इस लाइन के ऊपर इन सेल्स के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके नीचे हम सिग्नेचर्स की जगह बनाएंगे। सबसे पहले टीचर्स सिग्नेचर आएंगे, उसके बाद पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए जगह बनेगी। नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल सिग्नेचर्स आ जाएंगे। अब इन सेल्स को मर्ज करके इनके टॉप के ऊपर बॉर्डर लगा देंगे जो कि सिग्नेचर लाइन के तौर पे यहाँ पे हमें नज़र आएगा। थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग यहाँ पे ठीक करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसका ठीक करेंगे। इसमें काफ़ी तरह की और सेटिंग्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसकी लुक को आप चेंज कर सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा टेबल बना हुआ है इसकी लाइन स्पेसिंग को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे।
और राइटिंग को रोज़ के सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। आखिर में यहाँ कुछ जो ग्रेड्स हैं उनकी तफसील आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे ग्रेड्स की तफसील आ चुकी है। ये रिज़ल्ट कार्ड का प्रीव्यू है जी, जिसके अंदर रिज़ल्ट कार्ड जो प्रिंट होके हमारा आएगा उसको हम देख सकते हैं। अब ये कार्ड हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन इसके अंदर डाटा डालने का जो तरीका है और उसके ऊपर जो फार्मूला जो है मुख्तलिफ़ तरह के लगाने का तरीका मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। असल में एक्सेल का काम नेक्स्ट हमारी वीडियो से ही स्टार्ट होगा। इसमें तो हमने सिंपली कार्ड को तैयार किया है, लेकिन जो असल फंक्शंस हैं एक्सेल के उनको देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा।